हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 38, जो कि है मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश और मूल अधिकार। पिछले वीडियो तक हम चैप्टर 37 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 38 करेंगे। ये बुक है रामबाण बुक, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 विधिक समता यानी कानून के समझ समानता से संबंधित है। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया और एसएससी जेई में भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमारे बन जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ओके, पॉइंट नंबर 2 जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 संबंधित है किससे? अस्पृश्यता से संबंधित है आर्टिकल 17। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, आरआरबी जेई में, आरआरबी एनटीपीसी में, सीजीएल में भी पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है और जीडी में भी पूछा गया है। और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 15 है, ओके, ये रहा भारत के संविधान का आर्टिकल 15 में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म या फिर जाति या फिर जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, जिसमें आयुष्मान खुराना का एक मूवी भी आई है आर्टिकल 15, जो इसी से रिलेटेड है। आगे एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। ओके, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 17 कहता है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, यूपीएसआई के बैच में पूछा गया है, उसके बाद जीआईसी के बैच में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? तो आर्टिकल 21A से संबंधित है। कितनी बार रिपीट किया जा चुका है देख लीजिए, यूपीएसएससी में और आरआरबी ग्रुप डी में, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर जेई सिविल में पूछा गया है। सब रिपीट के क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, याद रखेंगे, और रिपीट के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे अगले पॉइंट में कहता है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान अभी भी सरकारी स्कूलों में ये लिखा मिलता है। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, यूपी पीएसएससी में, उसके बाद एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर यूपीएसआई में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर जेई में पूछा गया है। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे लिए। अगले पॉइंट में कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 जिम्मेदार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, यूपी एसएससी में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है और जेई सिविल में। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के जो मूल अधिकारों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है ना, और कितनी बार रिपीट किया जा चुका है ये देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में पूछा गया, फिर यूपीएसआई में, बैच में, पूरा के पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार होता है वो हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में रिपीट किया गया है, फिर यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 जो कहता है, जिसमें उच्च न्यायालय के सीधे याचिका दायर कर जा सकती है। मतलब कि कोई भी अगर आर्टिकल का उल्लंघन करता है ना, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हो। यही कह रहा है आर्टिकल 32। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, फिर सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 कहता है, जो जोड़कर किसमें स्वतंत्रता के अधिकार को, कौन से अधिकार को? ये देखिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में शामिल किया गया था। किसके कौन से संशोधन द्वारा? तो 86 संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था मूल अधिकारों में। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है,
संविधान का वह आर्टिकल जो हमें समानता का अधिकार देता है। कौन से आर्टिकल देता है समानता का अधिकार? तो याद रखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये हमें समानता का अधिकार देता है, जिसमें किसी से भेदभाव नहीं करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ओके, जेई में पूछा गया है, फिर यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। क्या होता है? अधिकार परीक्षा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना। अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। ओके, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में, फिर सीएचएसएल में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24, ये दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है ना, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए मनाही है, किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है ना, कोई भी बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में। ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर देखिए ग्रुप डी में रिपीट है, फिर यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, फिर 2011, 12 यूपी पीएस में और यूआर काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है विधि का शासन मतलब कानून होता है। विधि के शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया है क्या? विधि के शासन। ठीक है, आगे पॉइंट में जानेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय क्या है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के थ्रू? याद रखेंगे आर्टिकल 32 के थ्रू। ग्रुप डी में पूछा गया है, देख लीजिए 2022 में। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 का भाग है कौन सा? निवारक निरोध है भाग। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का यह आर्टिकल जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, याद रखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, आगे जानिए अगले पॉइंट पे। क्या है? निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 में जो भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। मुख्य रूप से क्या है? तो मुख्य रूप से वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से संबंधित है। ओके, ये देखिए ग्रुप डी में सितंबर में पूछा गया है, यूपीएसआई के बैच में पूछा गया है, दोबारा रिपीट करके यूपीएसआई के बैच में पूछा गया है। आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो 21 से संबंधित है क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है क्या? आर्टिकल 21, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो 32 में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कौन से? संवैधानिक उपचार का अधिकार उल्लेख करता है आर्टिकल 32, जिसके थ्रू आप केस कर सकते हो। आरआरबी ग्रुप डी एमटीएस में पूछा गया है। ओके, आगे जानते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान कौन सा आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 16 में दी गई है। ठीक है ना, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन से? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में शामिल है। कौन से आर्टिकल 16 है? शामिल है लोक नियोजन में अवसर की समता, जो शामिल है आर्टिकल 16 में। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये आप में केस कर सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू। ठीक है ना, समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना,
अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो क्या है, आर्टिकल 23 है। ग्रुप डी में पूछा गया है, देखिए 2022 में, ठीक है ना। मानव तस्करी से संबंधित है आर्टिकल 23 और 24 से संबंधित है जो छोटे बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है। ओके, आगे जानेंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में माता पिता या फिर अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया था। कब बन गया था? तो वर्ष 2009 से बन गया था। और देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, आरआरबी ग्रुप बी में और उसके बाद ग्रुप डी में भी, फिर एनटीपीसी में रिपीट किया गया है 2 बार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A से जोड़ा गया था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। कब से? 2002 से। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, फिर सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार नहीं है, एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कौन सा? संभाषण का अधिकार नहीं किया गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो हमारे आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी समानता का अधिकार में गिनती आता है। आगे, भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। किसमें? भाग 3 में, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी कितने अवधि के भीतर, मतलब 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब क्या है कि कोई भी अगर गुनहगार गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, ये कानून कहता है, ठीक है ना। कितने अवधि के भीतर? 24 घंटे के भीतर। एनटीपीसी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस भाग में? भाग 3 में। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है क्या? गोपनीयता का अधिकार, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर रिपीट करके ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्यों को, बच्चों को और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। कौन सा भाग? भाग 3 देता है, ठीक है, भाग 3 देता है, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे जानेंगे भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। आगे, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है परमादेश रीट होती है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, ठीक है ना। परमादेश रीट इसलिए होती है। अगले पॉइंट में कहता है यह रीट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या फिर आधार विधिक और संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार कि व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या फिर मुक्त किए जाने का आदेश देती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के थ्रू, ठीक है ना। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? आर्टिकल 26 में दिया गया है, जो कि 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी में। अगले पॉइंट पे कहता है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में कार्य की प्रस्तुति और सहायता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध को शामिल किया गया है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक में शामिल किया गया है। आगे जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 51 से संबंधित है। याद रखेंगे आर्टिकल 51 से संबंधित है क्या? राज्य के नीति निर्देशक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से मिला है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है
भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 49 संबंधित है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया है, फिर यूपीएसआई में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44। एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में, फिर ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो याद रखेंगे भाग चौथे में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो क्या है? भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी करना निर्देशित नहीं है। किस में पूछा गया है? एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या आता है? तो मौलिक कर्तव्य आता है। ये देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, फिर यूपीएससी एमटीएस सीएचएसएल, कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अगले पॉइंट में जानेंगे मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। किसमें? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया, जो राजस्व लेखपाल 13/9/2015 में शामिल किया गया था ग्राम विकास अधिकारी द्वारा। ये देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। ग्रुप डी में, ग्रुप डी में, ग्रुप डी, फिर यूपीपीएससी एई में। ओके, सीजीएल में पूछा गया, फिर एमटीएस में पूछा गया, फिर सीएचएसएल में पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल 51A को संविधान में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, जो कि कितनी बार पूछा गया है? एनटीपीसी, ग्रुप डी फिर ग्रुप डी। ओके, अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय संविधान के भाग चौथे ए में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 11 संख्या है। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। ग्रुप डी फिर ग्रुप डी में। आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है कौन से भाग में? तो भाग 4A में किया गया, भाग चौथे ए में, जो कि यूपीएसएससी पीईटी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। अगले पॉइंट में जानेंगे 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत क्या अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया? तो तैयार रखेंगे माता पिता या फिर संरक्षण है, जो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या फिर प्रतिपाली के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे है 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में मौलिक, जो कि मूल कर्तव्य जो होता है की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कब? 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है ना। कौन कहता है? आर्टिकल 51A कहता है। आगे कहता है 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब से? वर्ष 1976 में। ठीक है ना। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और हमारे संविधान में शामिल पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना। क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। आगे पॉइंट में कहता है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और मौलिक कर्तव्य एक शामिल किए गए थे। कब? 2002 में। ओके, आगे याद रखेंगे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्या? आर्टिकल 51A में, जो कि 2022 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के भाग चौथे ए में भारत में केवल आर्टिकल 51A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। क्या? कौन सा भाग? भाग चौथा ए में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। कब और किसने किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना। याद रखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं।
आगे पॉइंट में कहता है भारत के संविधान का वह आर्टिकल जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और खंड के शामिल किया गया था। ओके, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या फिर संरक्षण है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। कौन कहता है? आर्टिकल 51A कहता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या नहीं है? मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बाल श्रम का निषेध करना, ये बिल्कुल भी मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारे। एनटीपीसी में पूछा गया है जुलाई 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कौन कहता है? आर्टिकल 51A कहता है। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देख लेंगे जो कि एमसीक्यूज में है। तो क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस? तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 कहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार का हिस्सा है। अगले पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे समानता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कोई भी धर्म, जाति, छुआछूत से संबंध नहीं रखना है, यही कहता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 15 में है। अगले क्वेश्चन पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? 2002 में कहा गया है। ठीक है ना, 2002 में कहा गया है, जो कि अभी तक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य का अधिकार नहीं है? तो याद रखेंगे समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार बिल्कुल भी मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसी संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो याद रखेंगे संभाषण का अधिकार बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया है, एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। देख लीजिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे लिए। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो कि पॉइंट में है मूल कर्तव्य से रिलेटेड। तो देखिए क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में उल्लिखित है कि इन्हें संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है ना, संविधान संशोधन कब हुआ था? तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम में जोड़े गए थे। क्या संविधान संशोधन किस में जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या कौन कहता है? तो हमारे आर्टिकल 51A कहता है। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे पॉइंट में जानेंगे मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था और इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहता है? भाग चौथा ए कहता है, जो आर्टिकल 51 कहता है। जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक भी शामिल है संविधान में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। आगे संख्या और प्रकार क्या क्या है? तो मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे मौलिक अधिकार में। ठीक है ना, याद रखेंगे। और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई थी। ओके, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखेंगे। और 3 नंबर में कहता है कर्तव्यों की सूची क्या क्या है? संविधान और उसके आदर्शों को, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और उस राष्ट्रगान का सम्मान करना है। और ये कहता है हमारा सबसे पहला अधिकार है, पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपने तिरंगे झंडे को सबसे पहले सम्मान देना है और अपने राष्ट्रगान को जनगण मन। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कहता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आदर करना है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, चलो कोई नहीं। हम लोग नीचे क्या क्या थे? कर्तव्यों की सूची, ये हो गया था हमारा। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आदर करना, ये भी हो गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कॉल आ गया था। आगे और क्या कहता है हमारा मूल कर्तव्य? जो कि कहता है कि देश की सेवा करनी है। ये हमारे मूल कर्तव्य में सबसे पहला
हिस्सा है, ठीक है ना। देश की सेवा करना है, भारत की जनता में समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास भी करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है, और माता पिता या फिर संरक्षण को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। क्या कहता है, हमारा मूल कर्तव्य कहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ देंगे। अपरिवर्तनीयता, ये क्या है, ये मूल कर्तव्य संविधान में उल्लिखित नैतिक कर्तव्यों के रूप में है और इन्हें न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। महत्व क्या है, ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं। ये समाज में नैतिक और नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्र एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अनुपालन का साधन, भले ही यह अपरिवर्तनीय है, लेकिन न्यायालय और सरकार इन कर्तव्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बना सकती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो आर्टिकल 51A कहता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है ये तत्व, जो राज्य के शासन करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। संविधान में स्थान क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51A के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, जो कि प्रकृति और उद्देश्य क्या है इसके, ये तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको लागू करने के लिए न्यायालय में याचिका नहीं दायर की जा सकती है। इनका उद्देश्य राज्य को सामाजिक और आर्थिक नीतियों बनाने में मार्गदर्शन करना है, ताकि देश में एक समान और न्याय संगत समाज की स्थापना हो सके। किस लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। और इसके स्रोत क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा स्रोत जो आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे, संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। श्रेणियाँ क्या क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे समाज और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, जो कि आर्टिकल 39 कहता है, फिर आर्टिकल 38 कहता है, फिर आर्टिकल 39 में भी है, फिर आर्टिकल 43 क्या क्या है, समान न्याय जो कि निःशुल्क विधिक सहायता जो कानून में है, आर्टिकल 39 कहता है, फिर समावेशी विकास करता है, आर्टिकल 38, फिर आर्टिकल 39 में भी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब सभी को एक समान पेमेंट मिलना चाहिए, फिर श्रमिकों का संरक्षण, आर्टिकल 43 कहता है। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, हर गांव में एक पंचायत होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 40 कहता है। फिर आर्टिकल 43 में भी कहता है कुटीर उद्योगों का संवर्धन भी होना चाहिए और शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह आर्टिकल 47 कहता है, जो कि आर्टिकल 47 में है कि देश में शराब को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। फिर आर्टिकल 48 कहता है पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब अगर आप पशुओं की हत्या करते हो तो आपको आर्टिकल 48 के तहत आपको सजा हो सकती है। बस ये सब याद रखने हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन आर्टिकल 51A कहता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है ये सब। और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें, जिसमें कि नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण का प्रावधान दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 47 कहता है, और पर्यावरण की रक्षा करनी है, यह आर्टिकल 48 कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी वरना जुर्माना लग सकता है। फिर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, जो कि आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39F से संबंधित है कि हमें सबसे कमजोर लोगों की मदद करनी है। उसके बाद आगे जानेंगे संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब, ये 1976 में हुआ था, जो कि आर्टिकल 39 इसमें जोड़ा गया है, फिर आर्टिकल 43 जोड़ा गया है, फिर आर्टिकल 48 जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और उसी के थ्रू जोड़ा गया था ये सब आर्टिकल्स। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, आर्टिकल 48 में संशोधन किया गया था, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में पढ़ाई करना है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। कब, 2002 से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना है हर सरकारी स्कूलों में, ठीक है ना। आगे महत्व इसका जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक क्या कहता है, यद्यपि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो परंतु ये सरकार के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, राज्य के नीति निर्देशक। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यायिक दृष्टिकोण क्या क्या है, भारतीय न्यायालयों में समय समय पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया गया है और उन्हें कानून में व्याख्या में उपयोग किया गया है, ठीक है ना। आगे जानेंगे केशवानंद भारती केस, ये कब हुआ था, 1973 में, जो कि
मिनर्वा मिल्स केस 1980 में न्यायालय ने इन तत्वों को महत्वपूर्ण माना था। ओके, मूल अधिकार क्या है, जो कि हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है कि ये अधिकार नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। संविधान में कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे भाग 3 में कहता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के तहत सभी के सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है ना, दोनों याद रखेंगे। आइए इसके एक मूल अधिकार के प्रकार क्या क्या है। तो मूल अधिकार को निम्नलिखित में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी से छुआछूत से भेदभाव नहीं करना है। सभी देश में हमारे नागरिक समान हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सभी के सभी समानता का अधिकार देता है, मतलब किसी से छुआछूत नहीं करना है, नहीं तो कानून से जुर्माना लगता है। ठीक है ना। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून में कोई भी छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, सभी के लिए कानून समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी धर्म, नस्ल, जाति या फिर लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सभी एक समान है। आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर होना चाहिए, सभी को एक साथ एक समान रोजगार मिलना चाहिए। आगे 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि आप किसी से छुआछूत में अलग नहीं रह सकते। आर्टिकल 17 कहता है कि अगर छुआछूत करोगे तो आर्टिकल 17 के थ्रू आपको उल्लंघन के थ्रू आपको केस हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार जानेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये होता है कि आर्टिकल 19 के थ्रू आप हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हो, चाहे आप किसी भी मामले में फैसला करने में या फिर शादी ब्याह करने में, किसी भी में भी आप स्वतंत्रता के अधिकार को सामान्य दिया गया है हर एक नागरिक के लिए भारत देश के। ठीक है ना। आगे वाक्य, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, गमन, निवास और व्यवसाय के थ्रू भी सभी में सभी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 20 कहता है दंडात्मक कानूनों के संरक्षण से। आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 21 ए कहता है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए कहता है कि आप सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए, कोई भी अशिक्षित नहीं होना है, आर्टिकल 21 ए के तहत। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध के मामले में संरक्षण, मतलब अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो बेल देने के लिए आर्टिकल 22 के तहत आप बेल दे सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध, मतलब मानव तस्करी, मतलब मानव का मतलब ह्यूमन बिजनेस मतलब मानव को बेचना या फिर छोटे बच्चों को काम कराना, यही इसमें मना किया गया है कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों में अगर बच्चे को काम करा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, इसमें आपका केस हो सकता है। किसके थ्रू, आर्टिकल 24 के थ्रू। जो आर्टिकल 24 कहता है कि आप बच्चों को काम करने नहीं दे सकते। ठीक है ना। और कितने उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। आगे कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार, जो कि आर्टिकल 26 में कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर का भुगतान न करना है, मतलब कोई भी देश का अगर बढ़ावा देता है, कोई भी धर्म का, सॉरी देश नहीं धर्म का, तो उसमें कोई भी भुगतान नहीं करना है। ओके, आर्टिकल 27 के थ्रू। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। आर्टिकल 28 क्या था, धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, मतलब हर एक धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता होनी चाहिए। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 कहता है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि अगर कोई इस कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट पे केस कर सकते हो कि कोई भी देश में संविधान के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई करते हुए देखता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट में केस कर सकता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे इसकी विशेषताएं क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। आगे नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार क्या क्या कहता है। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, जो आर्टिकल 14 में है, भेदभाव का निषेध, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना है। और कुछ सकारात्मक, जो आर्टिकल 21 कहता है, मतलब हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यही कहता है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। आगे संशोधन की सीमा क्या क्या है। संशोधन को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ये संविधान में बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा माने जाते हैं और इसलिए
सीमित संशोधन किया जा सकता है, जो कि केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1980 में, 1980 में, याद रखेंगे। संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी कानून को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है तो वह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था, जबकि 1978 में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और कब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो क्या 2001 में, यहाँ मिस्टेक है, 3001 नहीं, अभी आया नहीं है, 2001 में इसको जोड़ दिया गया था कानून अधिकार में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है? केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती है। और मेनका गांधी केस कब हुआ था? 1978 में। इस केस में न्यायालय ने आर्टिकल 28 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की थी। कौन से केस में? मेनका केस में। आगे बढ़ेंगे। आगे चैप्टर लगता है यहीं तक था। चैप्टर यही मूल अधिकार का मूल अधिकार यहीं तक था, आगे नहीं है। मूल अधिकार का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।